इतने सुलभ हो जाते हैं अवतार लेकर भगवान। मनुष्य की तो बात छोड़ दो, पशु पक्षियों को भी भगवान सुलभ हो जाते हैं। जो भगवान मनुष्यों को इतने दुर्लभ थे, मनुष्य जन्म ले, फिर संस्कार बस उसे प्रेरणा प्राप्त हो, फिर समुचित संस्कारों के द्वारा, वैदिक संस्कारों के द्वारा वेदादि शास्त्र का अध्ययन करे, फिर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके कर्म का अधिगम करें, फिर सारे वैदिक कर्मों का अनुष्ठान पालन करते हुए एक दिन उसे यह ज्ञान प्राप्त हो कि ये संसार के कर्म नाशवान हैं, इन कर्मों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, प्राप्त होने वाला फल भी नाशवान है। यह ज्ञान होने के बाद तब उसे अविनाशी परमात्मा को पाने की इच्छा उत्पन्न हो, जिसको कहते हैं ब्रह्म विविदिशा, ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा। और तब उस ब्रह्म जिज्ञासा के होने पर किसी योग्य ब्रह्मज्ञानी के पास जाकर समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत, पुष्पादि समिधादि उपहार लेकर किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर के वो ब्रह्म की जिज्ञासा करे, तब उसे ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त हो, तब वो ब्रह्म को जाने। पहले तो सुने और सुन करके उसका मनन करे, निधिध्यासन करे और बार बार उसका अभ्यास करे, और ध्यान करते करते बार बार उस ब्रह्म का चिंतन करते करते जब अभ्यास हो जाए, तब जाकर के कहीं ब्रह्म का साक्षात्कार हो, तब वो ब्रह्म सुलभ हो। इतना कठिन तो जो मनुष्य के लिए भगवान इतने कठिन, तो ये बेचारे पशु पक्षी क्या करें? ये कहाँ जाएं, वेद पढ़ें और समझें और ज्ञान प्राप्त करें, कहाँ इनको भगवान मिलेंगे? तब भगवान ने विचार किया, भाई कुछ हमको सुलभ होना चाहिए। बहुत दुर्लभ रहना भी ठीक नहीं होता। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो, बहुत उसमें गुण हो, बड़ी दिव्यता हो, लेकिन वह वस्तु दुर्लभ हो, बोले तब वो किसी के उपयोग की नहीं रह जाती, उसका कोई उपयोग नहीं हो। दुर्लभता वस्तु के उपयोग को, उसके महत्व को घटा देती। जैसे कोहिनूर हीरा दुर्लभ है, किसी को मिलेगा ही नहीं, तो नहीं मिलेगा तो उसके बिना किसका काम रुका हुआ है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कभी कोई उसको याद करता है? उसकी कभी जरूरत हमें जीवन में लगती है? नहीं लगती। जो वस्तु दुर्लभ है और हमारा मन मान लेता है कि उस दुर्लभ को मैं पा नहीं पाऊंगा, वो हमें कभी नहीं मिलेगी, बोले तब फिर उस वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं पैदा होती। क्यों? बोले पहले से ही बुद्धि ने मान लिया है तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर इसके लिए प्रयास क्या करना? तो अत्यंत दुर्लभता ही वस्तु के महत्व को समाप्त कर देती। तो भगवान भी विचार करते हैं, अगर हम दुर्लभ ही बन करके बैठे रहे सातवें आसमान पर और इन जीवों को कभी सुलभ नहीं हो सके, तो फिर तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाए, फिर मुझे पाने की इच्छा इन भक्तों में, इन जीवों में कभी होगी ही नहीं। इसीलिए भगवान सुलभ होने के लिए अवतार लेते हैं, सौलभ्य सीमा भूमि। और सुलभ होने के लिए भगवान जब अवतार लेते हैं तो कितने सुलभ हो जाते हैं? बोले सबको बराबर भाव से मिलते हैं, तभी भगवान का समदर्शित्व सिद्ध होता है। जो भागवत के 7वें स्कंद में प्रारंभ में ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं। भगवान तो समप्रिय हैं, समदर्शी हैं, सबके लिए समान है। बोले समदर्शी हैं, सबके लिए समान है, बोले ये कैसे सिद्ध हो? वैकुंठ में बैठे हुए भगवान, गोलोक में बैठे भगवान, साकेत लोक में बैठे भगवान तो केवल ब्रह्मज्ञानियों के लिए हैं, सबके लिए है ही नहीं। फिर वो समदर्शी और सब सर्वसुलभता और समप्रिय, ये बातें कैसे सिद्ध होंगी? बोले समदर्शित्व समप्रियत्व यह तभी सिद्ध होगा जब भगवान सबके लिए एक समान हो जाएं, चाहे महामूर्ख हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे व्याख्यान वाचस्पति हो, चाहे लूला लंगड़ा हो, चाहे परम पवित्र, परम ज्ञानी, परम साधक हो,
और चाहे पतित से पतित हो, सबके लिए भगवान एक समान रूप से प्राप्त हो जाएं, यही भगवान का समत्व है। और यह समत्व भगवान का तभी सार्थक होता है जब भगवान अवतार लेकर के इस धरा मंडल में आते। जो भगवान वशिष्ठ जी को दर्शन देते हैं, विचार करना, वशिष्ठ जी साधारण नहीं, ब्रह्मा के पुत्र हैं और ज्ञान संपन्न, समस्त गुण संपन्न, परम तत्वज्ञ, और इतने तत्वज्ञ हैं कि विश्वामित्र जी जब आए तो विश्वामित्र जी ने जब दशरथ जी से राम जी को मांगा कि आप अपने राम को हमें दे दो, हम इन्हें ले जाएंगे, इनके द्वारा मेरा यज्ञ संपन्न होगा, तो दशरथ जी ने देने में आनाकानी की। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये आपके बेटे भले हैं लेकिन इनको आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। दशरथ जी ने कहा, मेरा बेटा पाला मैंने, गोद में खिलाया हमने, और हम नहीं जानते और आप जानते हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हां, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, मैं इनको जानता हूं, इनके पराक्रम को जानता हूं। और बोले वशिष्ठोपि महातेजा, ये आपके गुरुजी जो बैठे हैं वशिष्ठ जी, ये जानते हैं ये कौन है। और कौन जानता है? बोले ये चेमे तपसि स्थिताः, ये जो आपकी सभा में बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं, ये लोग जानते हैं इनको कि ये कौन है। इस श्लोक का 20 प्रकार का अर्थ श्री पेरियवाच्यान पिल्लई आचार्य श्री कृष्णपाद सूरी ने अपने ग्रंथ में किया है, तनिश्लोकी में। दक्षिण भारत के एक बड़े उद्भट विद्वान श्री पेरियवाच्यान पिल्लई, तमिल में उनका नाम है, ऐसे उनका नाम श्री कृष्णदास कृष्णपाद सूरी, वाल्मीकि रामायण के मुख्य श्लोक जो विशेष भावपूर्ण है, तनिश्लोक, तनि माने मुख्य श्लोकों पर उन्होंने जो व्याख्यान किया है, उस व्याख्यान में इस श्लोक के 20 प्रकार के भाव अर्थ किए। एक श्लोक केवल तृणमंतर तक कृत्वा, श्री जानकी जी जब लंका में विराजमान थी, रावण आया, तो जानकी जी जब रावण से बात करती हैं तो अपने और रावण के बीच में एक तृण को रखकर और उस तृण को देखते हुए जानकी जी बात करती हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं तृण मंत्रतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, उस तृण को अपने और रावण के बीच में रखकर रावण से वार्ता करती हैं। इसी भाव को गोस्वामी जी ने भी लिखा कि तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधि पुत परम सनेही। इस एक श्लोक का 26 प्रकार का अर्थ श्री पेरियवाच्यान पिल्लई आचार्य ने किया है। 9 दिन की कथा में हमारा प्रयास होगा कि आचार्यों के उन विविध भावों को यहाँ पर हम सभी लोग अनुभव करें, क्योंकि कथा तो ठाकुर को सुननी है और जैसी जैसी वो प्रेरणा करेंगे श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, वैसी वैसी बातें हम सभी लोग अनुभव करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विश्वामित्र जी ने कहा कि इनको वशिष्ठ जी जानते, भगवान को जानते तो वशिष्ठ जी हैं, जानते विश्वामित्र जी हैं, और जानते वे तपस्वी मुनि महात्मा हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं जानते हैं वो भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, उनको भी भगवान सुलभ है। यही भगवान की सुलभता है। जानने की जब बात आती है तो इनको जानने वाले तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी अनुभव करते हैं, लेकिन अवतार लेकर के भगवान सबके लिए सुलभ हो जाते हैं। जो नहीं जानते उनको भी भगवान सुलभ, बंदर भालू को भी सुलभ हो गए, पशु पक्षियों को सुलभ हो गए, यहां तक कि उन सारमेय कुत्तों को भी भगवान सुलभ हो गए। बोले कौन से कुत्ते?
बोले जो ठाकुर जी के शिकारी कुत्ते थे, भगवान जब शिकार करने जाते, मृगया करने जाते अपने अनुजों के साथ, भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को लेकर भगवान अपनी सखा मंडली के साथ मृगया करने जाते, शिकार करने जाते, क्योंकि क्षत्रियों का ये धर्म है मृगया। जब राम जी जाते तो राम जी के साथ बड़े बड़े शिकारी कुत्ते जाते, उन कुत्तों को भी भगवान सुलभ। यही अवतार का प्रयोजन है, सौलभ्य, सुलभता। भगवान सबको सुलभ हो। बोले महाराज सुलभ तो सबको हो जाए, लेकिन फल तो उसी को मिलेगा जो ज्ञानी होगा। बोले ना, ऐसी बात नहीं। जो फल ज्ञानी को मिलेगा, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले को मिलेगा, वही फल उनको भी मिलेगा जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, चाहे वो भगवान को जाने चाहे न जाने। इसीलिए अयोध्या में जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, उनको जो फल मिला, क्या फल मिला? बोले परम फल भगवान को प्राप्त कर लेना, संसार से मुक्त हो जाना, माया के बंधन से मुक्त हो जाना, यही परम फल है, यही अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष। बोले वो पुरुषार्थ जो बड़े बड़े मुनियों को मिला, वही पुरुषार्थ अयोध्या के मच्छर खटमल को भी मिला। वही पुरुषार्थ अयोध्या के तृण को भी मिला। अयोध्या की एक घास नहीं बची महाराज, एक दूरबा नहीं बची, सबको भगवान वैकुंठ लेकर के चले गए। जिन जिन ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया था, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे मूर्ख हो, सबको भगवान वैकुंठ। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः। हमारे आचार्य भगवान की इस सुलभता पर विचार करते हुए भगवान से ही प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते हैं? कहते हैं प्रभु आज तक तो मैंने ये सुना था कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैः। आप या तो ज्ञान से मिलते हो, या तो कर्म से मिलते हो, और या तो भक्ति से मिलते हो। कर्म, ज्ञान, भक्ति, यही गीता में बताया। आज तक तो हमने यही सुना था कि भगवान ज्ञानी को मिलते हैं, ज्ञान से मिलते हैं, दूसरा मार्ग कर्म मार्ग, और तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग। इन तीन मार्गों से भगवान मिलते हैं। तो आचार्य भगवान से ही प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्य, ज्ञान क्रिया और भजन के द्वारा आप लभ्य हैं, अलभ्य अन्य ही, अन्य समस्त साधनों के द्वारा आप अलभ्य हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्य ही। तो मैं प्रश्न करता हूं कि एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः। हे वरद, हे वरदराज, हे वरदानी, हे भक्तवत्सल, इन तीन साधनों में से अयोध्या की उस घास ने कौन सा साधन किया था? आप बताओ। अयोध्या के तृण ने कौन सा साधन किया था? कौन सा ज्ञान संपादन किया? कौन सी भक्ति की? कौन सा कर्म किया? एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः पूर्वम सदूर्वम भजन्त ही जंतवस्त्वाम। अयोध्या के वे तृणों ने कौन से कर्म किए थे? उन सबको आप वैकुंठ ले गए, सबको आपकी प्राप्ति हो गई। तो कहने का भाव कि भगवान की सुलभता ही अवतार है। सुलभ होने के लिए ही भगवान अवतार लेते, भक्तों के लिए सुलभ होता है। और कितने सुलभ? बोले भक्त जो चाहे सो करें। वृंदावन में ठाकुर इतने सुलभ हो गए कि ब्रह्मादिक देवता जिनके चरण की पाद पीठ का भी स्पर्श नहीं कर पाते, उन ब्रह्म परमात्मा को, कृष्ण को, ब्रज के सखा हंसुख मनसुख श्री दामा खेल में जब पराजित कर देते हैं तो कहते हैं कन्हैया तू घोड़ा बन, मैं तेरी सवारी करूंगा। और कृष्ण की पीठ पर बैठकर टक टक घोड़े की सवारी करते हैं और ब्रह्म उन्हें लेकर के चलते। यह सौलभ्य है, सुलभता, सुलभता की सीमा भूमि अवतार। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान जब अवतार लेकर इतने सुलभ हो गए सबके लिए, तो वेदों ने विचार किया हम भी अवतार लेके सुलभ हो जाएं, क्योंकि वेद भी बड़े दुर्लभ थे। वेद सबको कहां मिले? वेद का ज्ञान सबको कहां हो?
और वेद का ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है। गुरु के चरणों में बैठकर एक एक पंक्तियों को शुद्ध उच्चारण करके पढ़ने के बाद फिर उसके अर्थ को समझना, उसके स्वरूप को समझना, कितने परिश्रम के बाद वेद ज्ञान प्राप्त होता है। और वह भी वेद ज्ञान सबको प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं होता। वेद कौन पढ़ेगा? बोले वेद वही पढ़ेगा जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार किसका होगा? बोले केवल 3 लोगों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वह भी उत्तम कुल में उत्पन्न कुलीन हो और समय से उसके संस्कार हुए हों। वही संस्कार संपन्न व्यक्ति वेदों का अध्ययन का अधिकारी। तो वेद सबके लिए सुलभ नहीं थे, तो वेद भगवान ने भी सोचा मैं भी सबके लिए सुलभ हो जाऊं, स्त्रियों के लिए भी सुलभ हो जाऊं, पतितों के लिए भी सुलभ हो जाऊं, सभी वर्णों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए मैं सुलभ हो जाऊं। यह सोचकर चारों वेदों ने अवतार लिया, क्योंकि अवतार लेने पर ही तो सुलभता हो। इसीलिए चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया और चारों वेद रामायण के रूप में सबके लिए सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़ो, कोई बंधन नहीं। इसीलिए नारद जी जब रामायण की संक्षिप्त रामायण का वर्णन करते हैं तो अंत में कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। इस रामायण को अगर ब्राह्मण पढ़े तो कहते हैं वो बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ माने उसकी वाणी में सरस्वती का दिव्य प्रवाह होता है। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। अगर क्षत्रिय पढ़े तो वह भूमिपति होता है, उसका राज्य, उसकी सत्ता दृढ़ होती है। और अगर वैश्य पढ़े तो वणिक जनोपण्य फलत्वमीयात्। वणिक जन, वैश्य वर्ग रामायण को पढ़े तो उसका व्यापार, कारोबार सब कुछ बढ़ता है और उसकी समृद्धि बढ़ती है। और फिर आगे कहते हैं कि वणिक जनापण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। चतुर्थ वर्ण जो शूद्र है वह इस रामायण को पढ़े तो वह भी अनेक गुणों से संपन्न होकर के महनीय हो जाता है और उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसका भी समाज में बहुत बड़ा महत्व और उसकी प्रतिष्ठा होती है। हमारे वाल्मीकि स्पष्ट कहते हैं सबको पढ़ने का अधिकार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, पतित, दीनहीन, मलीन, कोई भी प्राणी रामायण को पढ़े। ये रामायण का दरबार सबके लिए खुला है। जैसे अवतार लेकर के राम जी सबके लिए सुलभ हो गए, ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, पशु पक्षियों के लिए, तृण के लिए, वृक्षों के लिए, लताओं के लिए, उसी प्रकार वेद भगवान भी रामायण के रूप में अवतरित होकर सबके लिए सुलभ हो गए। ये रामायण वेदावतार। और भगवान श्री राम का ये चरित्र हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। भगवान के चरित्र को सुनने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। चित्त को शुद्ध करना है तो भगवान के चरित्र के जल से इस चित्त को धो, इसको धुलो। रघुबर भगति बारी छालित चित, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ। भगवान के चरित्र से, भगवान की भक्ति से जब हमारा हृदय धुल जाता है, क्षालित हो जाता है, तब चित्त में भगवान के स्वरूप का दर्शन हो।
इसलिए अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए।